जी महाराज। आज आप दोनों ने बहुत अच्छा बोला, गुरु प्रसाद जी, मंजू जी। ये देखो, मैं जो टीम हमारी बन रही है एकदम प्लानिंग से बन रही है। वहाँ इंडिया में गुरु प्रसाद जी सबसे हमारे ऊपर, मनोज जी, मंजू जी एक पैर हो गया, फिर उससे छोटे हमारे प्रेम सुख जी, ज्योति, और फिर यंग टीम में हमारी सुशीला, गौरव। तो हमारी सत्संग वाली टीम भी बड़ी अच्छी बनती जा रही है, और जो आप लोग बोल रहे हो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती जा रही है। जो आप जिस तरह से बोल रहे हो बहुत अच्छा। राधा स्वामी। राधा स्वामी। मैं ना रे, मैं ना रे, मैं ना तन पिंजड़े में रह कर बोली रे, मैं ना रे, मैं ना रे, मैं ना। जब तक मैं है तब तक तू है, मोरे तोरे का झगड़ा। मैं जब गया तब तू भी, अब किसका है रगड़ा। सतगुरु दीनी रे सेना, मैं ना रे, मैं ना। जो तू कहता वह अंधा है, मैं कहता दीवाना। मैं तू को जो छोड़े, वही है चतुर सियाना। यही है सच्ची रे बैना, मैं ना रे, मैं ना। जब मैं है तब गुरु नहीं है, जब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली आती संग है भाई, दोनों कैसे समाई। दो तो रहते हैं, मैं ना रे, मैं ना। मोरे तोरे माँ या की रसरी, प्राणी फांस फसाने। तोड़ के रसरी हो गए न्यारे, फिर नहीं वह भरे माने। हो गए सच्चे रे, मैं ना रे, मैं ना। बकरी में कह गला कटावे, मैं कर निमियावे। मैं ना वचन सुनावे, बेसन सा कर खावे। कैसी मीठी है मैं ना रे, मैं ना। बोल की रटने लगावे, मैं को
शांत बन जावे, आनंद धुन नित गावे, पावे नित हीरे चैना, मैना मैना रे मैना। मैं तू भरम विकार है मन का, मन माया का साथी, मैं माया का साथी। जो मैं कहेगा दुख से मारेगा, कुचलेगा अहम का हाथी। मैं और तू दोनों है ना, मैना मैना रे मैना। सूरत की पंछी मैना बने कर, मैना मैना कहती। सूरत की पंछी मैना बने कर, मैना मैना कहती। सुन वृक्ष की डाल पे बैठी, दुख सुख अब नहीं सहती। वहाँ नहीं दिन नहीं रहना, मैना मैना रे मैना। मैना मैना तू ना, यह सतगुरु की बानी। मैना मैना तू ना, यह सतगुरु की बानी। बानी सुने सुने जो चित लावे, बने सहज निर्वाणी। माया कभी व्यापे है ना, मैना मैना रे मैना। राधा स्वामी शब्द सूरत की, धुने गा के सुनावे। राधा स्वामी शब्द सूरत की, धुने गा के सुनावे। जो गावे नित गा के सुनावे, भव पिंजड़े नहीं आवे। वह बन जावे रे मैना 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 रे मैना। तन पिंजरे में रह कर बोली रे मैना 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 रे मैना 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 रे मैना। राधा स्वामी। तो जब अरुण ने गाना शुरू किया ये शब्द, तो मुझे ख्याल आया, मैं 3 नाम भूल गया था हमारे बलिया के आचार्य दयाला जी, प्रकाश और पूजा, तीनों से भी बहुत काम लेना है मुझे। ये बिल्कुल हमारे गुरु स्वरूप है, तीनों शब्दानंद जी महाराज के ही स्वरूप है, प्रकाश, दयाला जी और पूजा। तो ये जो आज का सत्संग, ये जो शब्द अरुण ने पढ़ा, इसमें जो ये मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था ये शब्द। मैंने पहली बार, मुझे याद है, भंडारो माता जी के
एक परमदयाल जी के सत्संग में भंडारू माता जी ने गाया था और बहुत अच्छा मुझे ये सत्संग का ये शब्द लगा था दाता दयाल का कि ये जो हमारा इस पृथ्वी में आने का मकसद, इस जन्म में आने का मकसद, इस शरीर में आने का मकसद जो है वो ये है क्या बहना। आज मंजू जी सत्संग के बीच में बोली मैं पहले 0 थी तो अब क्या हो गए हो आप, अब तो गुरु की संगत में आके और बड़े 0 हो जाओगे आप। मैं ना, सब खत्म। ये जो है ये चीज आप लोग फ्री में लेना चाहते हो। अध्यात्म जो है अपनी जिंदगी, मैं कितनी बार बोला हूं, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के आपको अध्यात्म मिलता है। 2 नाव पे बैठ के या पैर रख के आप नहीं पार कर सकते हो। एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, ये भवसागर जो है आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा भवसागर में। लेकिन अगर आपने उस आखिरी अवस्था में पहुंचना है और अगर आपने ये जो अवस्था में लीन होना है, मैं ना, उसके लिए क्या अपना सब कुछ गुरु के नाम पे दांव पे लगाना पड़ता है। अपनी जिंदगी बेच के ये सामान मिलता है। वहां पे फिर जो है जो शब्दानंद जी महाराज के शब्द थे, निश्चिंतता से अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद ये चीज गुरु आपको भीख में देता है। अब मैं देखता हूं लोगों को, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को भी बोलता हूं कि ये कुछ पता नहीं कितने करोड़ों जन्म के आपके कर्म फलित हुए हैं कि आप सच्चे गुरुओं की शिक्षा के घेरे में आए हो। भटकते लोग, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित जो अपनी बुद्धि लगा लगा के फिलॉसफी में लगे हुए, बुद्धि जो है, ये श्रेणियां होती है हमारी, शरीर, मन, बुद्धि, फिर आत्मा। और आप ऐसा समझो कि शरीर कैसे चलता है हमारा। शरीर जो है वो कर्म इंद्रियां हमारी है और ज्ञानेंद्रियां हमारी है। ये हमारे शारीरिक घेरे में आता है। और फिर जो है हमारा मन और फिर बुद्धि। तो कर्मेंद्रियां हमारी मतलब जो ये है हमारे, ये मुंह हो गया हमारा, नाक हो गई, कान हो गया, कान हो गया, आंख हो गई, और त्वचा, स्किन। स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और ज्ञानेंद्रिया क्या हो गई कि यहाँ से जो हम इंफॉर्मेशन, ज्ञानेंद्रिया फिर उसको काम करती, जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, और हमारी गुदा हो गई, हमारी और एक जननेंद्री, हाँ जननेंद्री, करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो ये जो है मुंह हमारा, ये सारी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये जो है यहाँ से सारा इंफॉर्मेशन फीड होता है, मन में जाता है हमारे, और मन से फिर प्रोसेस ऑन करता है बुद्धि। ये जो मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े बुद्धिजीव, आप देखो अभी आजकल कोई मुझे बता रहा था, बुद्धिजीव में जो बड़े बड़े ज्ञान, ओशो जैसे है, रजनीश, और जो है सारी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन आखिर क्या हुआ, जो आप उसकी हिस्ट्री पढ़ो, किस तरह से सारा जो है, खैर वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि असली शिक्षा मिलना, असली गुरु के दरबार में पहुंचना, अब तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये जो ज्ञान रास्ते से चल चल के ओशो गए थे कृष्णमूर्ति के पास वहां अमेरिका में, और बोले कि अब जो है मैंने सारी वो लगाम मेरे हाथ में आ गई है। ये होता है ना, ये एक बोलने का तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया, शरीर जो है, आप ऐसे सोच लो कि शरीर घोड़ा है, शरीर जो है
वो एक समझो हम रथ रूप में है, और शरीर जो हमारी क्या मैंने इंद्री बोली थी, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री हमारे ये घोड़ा होता है, जो रथ होता है, रथ हम है। अब उस घोड़े को जब लगाम लगती है तो वो लगाम हमारा मन है, और जो रथवान है वो जो है हमारी बुद्धि है। तो ये ओशो ने उनसे कहा कि मैंने अभी सारे मेरे हाथ में लगाम है, मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, या उसको जो भी कुछ जो है धार लिया है। तो कृष्णमूर्ति ने पूछा उसको कि जब आपने सब कुछ धारण कर लिया है तो क्या आप ये जो समुंदर है इसको आप अपने हाथ में धारण कर सकते हो? उसका मतलब है देखो क्या, कि कैन यू होल्ड द सी वाटर इन योर हैंड। इंग्लिश में मैं थोड़ा अच्छी तरह से बोल सकता हूं कि क्या समुद्र के पानी को आप हाथ में रख सकते हो? अब मुझे सही हिंदी ट्रांसलेशन है। उसके बोलने का मतलब क्या था कि ब्रह्म और हम उसका अंश, समुद्र और हाथ में उसका अंश। क्यों, जैसे ही आप समुद्र का पानी हाथ में लोगे तो समुद्र का पानी नहीं रहा, वो अंश आंशिक रूप में आ गया। तो आदमी चाहे कितना भी ऊंचा चला जाए, बुद्धि से, अध्यात्म से, मालिक की था को कोई नहीं पा सकता। किसी को असलियत की पता नहीं चली, परम दयाल जी बोलते थे। तो हमारा शरीर जो हमारे ज्ञानेंद्री कर्मेंद्रिया जो है, इसका एक टाइम होता है, हम इसमें जो आनंद लेते हैं, जैसे बचपना है, ये एक हमारी जिंदगी का बचपना है। आप समझो आपको खाने में बड़ा स्वाद आ रहा है, आपको देखने में जो है आनंद आता है, आपको सुनने में ये आता है रस। तो ये जो है, अगर आपको समझो टेस्ट है, जबान का टेस्ट, जबान का जो टेस्ट समझते क्या है, तो फिर जो है अगर वो जो आप मछली बन के तड़पोगे, कोई ना कोई कांटा डाल के आपको कष्ट होगा मछली का। आप समझो आपको गंध से लगाव हो गया किसी चीज का, तो इत्र की खुशबू, वो भौरों की जैसा हाल हो जाएगा। भौरा, जो मैंने एक फेसबुक में पोस्ट लिखी थी कि जो भौरा फंस जाता है उसमें इत्र में, अगर उसी तरह आंखों का, अगर आंखों की वासना है तो पतंगे की तरह जो है अपने आप को आप नष्ट कर दोगे। उसी तरह स्पर्श का अगर आपको कमजोरी है इस कर्मेंद्र की, तो हाथी की तरह गड्ढे में गिरोगे। इसी तरह कान का अगर स्वाद में है तो हिरन की तरह तड़प तड़प के मरोगे। तो ये जो फंसने की चीज है, ये क्या है? ये जो कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और फिर हमारे मन के जो अलग अलग तबके हैं, ये इसीलिए दिए गए ताकि हम इसमें से बिल्कुल अच्छी तरह से वो लगाम पकड़ के और फिर जो है आगे की तरफ बढ़े। वो लगाम कसना बहुत जरूरी है मन का। परमदयाल जी बोलते थे, ये तलवार की धार पे चलना है, मन को काबू में रखना, और मन से फिर हमारी इंद्रियों पे काबू रखना, और मन से फिर बड़ा घेरा जो है वो बुद्धि का आता है। बुद्धि का घेरा मन से भी बड़ा आता है, और फिर जो है बुद्धि से हम चलते हैं आत्मा की तरफ। क्योंकि जैसे ही आप मन को आपने एकत्व में लाया, तो फिर जो है बुद्धि में वो एक कोहेरेंस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक तरह का समता और समन्वय आ जाती है, और फिर आपके अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाता है, मस्ती आती है। ये अपने हाथ में नहीं होता है, कब आप टिक जाते हो पता नहीं होता है। कल जैसे आरती में मैं चला गया उस अवस्था में,
अपना अपना टाइम होता है, लेकिन जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी मैं टिका हूं, बैठ जाओ, सब काम छोड़ के अंदर लगो, क्योंकि अंदर टिकना ये कुछ मालिक की दया होती है, तब आप अंदर टिकते हो। नहीं तो मन कहाँ कहाँ भागता है, हमारी इंद्रियां कहाँ कहाँ भागती है, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। जैसे ही आप टिके, आप गए अंदर प्रकाश में, पकड़ लो आप उस क्षण को, जाने मत दो हाथ से, उसमें लग जाओ, अपने आप को टिका दो उसमें। ये मैंने जो रखा है ध्यान का सुबह और शाम का, तो मैं सोच रहा था इसमें भी आप लोग मुझे इसका फीडबैक देना ग्रुप में, कि ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करने से अच्छा कि कोई शब्द जो है मतलब हम लोग इसी तरह का सेशन रखेंगे और जो जो बारी बारी से शब्द पढ़ेंगे, और मैं भी ऑनलाइन आऊंगा, और ऑनलाइन जो है ध्यान का भी सेशन रख सकते हैं हम लोग। तो उसमें जो है बहुत जरूरी है, सत्संग से ज्यादा जरूरी ध्यान है, क्योंकि अगर आप अंदर नहीं चले, ये सारी मेहनत जो है किसी काम की नहीं। तो ये है कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, जो ध्यान से क्या होता है, ध्यान शुरू कैसे करते हैं हमारे इसमें, सद्गुरु, सत्संग, सतनाम, 3 चीजें होती है संत मत की। गुरु तो मिल गए हमको ढेर, 4-4, 5-5 गुरु मिल गए हमको, गुरुओं की कमी नहीं है। और जितना सत्संग दे गए, जितना ज्ञान दे गए, उससे ज्यादा तो कुछ कोई बोल नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता। दाता दयाल ने क्या कहा था परम दयाल जी महाराज को, कि फकीर जमाना बदल जाएगा, और ये जिस तरह से धर्मों का प्रचार हो रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। तुम आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा में बदलाव करके चले जाना। तो ये जो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे हाथ से बहुत बड़ा काम होने वाला है, कि विश्व में जो है मानवता का फैलाव, ये मेरा मानव दयाल जी का दिया हुआ काम जो है, मानव दयाल जी महाराज ने जो मेरे दोस्त को किया कि रवि को मेरा काम करना है। ये नहीं कि मैं अहंकार से बोल रहा हूं, ये आप समझो कि कल को अगर आप पलवल में या दुर्गापुर में हो और दुर्गापुर का कमिश्नर आपका दोस्त है, आप किस ठाट से घूमोगे दुर्गापुर में? अरे यहाँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कमिश्नर मेरा दोस्त है। तो ये है कि वो क्या है, सैया बहे कोतवाल। तो जब ये गुरुओं का आशीर्वाद, ये गुरुओं का की प्रेरणा हमारे साथ है, तो ये जीती हुई बाजी है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है कोई, कि ये जो इनका काम है, इस काम के लिए जो मुझे शब्दानंद जी महाराज ने कहा था कि जैसे जैसे करते जाओगे तुम्हारे सारे बाकी के काम शानदार तरीके से पूरे होंगे। तो सुमिरन जैसे ही आप ध्यान, सदगुरु, सत्संग, सतनाम में गुरु आपको मिलता है, गुरु का सत्संग जो आता है, गुरु की शिक्षा, जो मैंने अभी आपको कहा कि दाता दयाल ने परम दयाल जी महाराज से कहा था, शिक्षा बदल जाना। और फिर नाम का सुमिरन, ये जो है शुरुआत, ये बड़ा मुश्किल है। हम लोग ये समझते हैं सुमिरन बस आंख बंद किया और राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी करते रहे। वो मन और बुद्धि आपकी तो कहाँ कहाँ भाग रही है, पत्थर का राधा स्वामी चल रहा है आपके अंदर। सुमिरन ये नहीं होता है। सुमिरन ये है कि ये बात का एकदम यकीन हो जाना कि वो एक मालिक है और मैं उसका अंश हूं, ये वो मेरा है। दूसरे वासनाओं की अट्रैक्शन। तो अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, ये एक तो बहुत बड़ा गुरु है और वहां रहते हैं हरियाणा में, पता नहीं उसके कितने चेले हैं, और एक दूसरा भी है। तो ये 3-4 लोग आए थे मेरे पास। फिलीपींस में उनको 10,000 साल पुराना
एक शिव जी का त्रिशूल मिला है, वो सारी दुनिया में लेके घूम रहे हैं उसको। मोदी से भी मिले थे इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, सबसे। अब वो चाहे तो 500-1000 करोड़ में उसको बेच सकते हैं, क्योंकि वो त्रिशूल है। और फिलीपींस में मिला, 3 चीजें मिली उनको, एक शिव जी का त्रिशूल और एक वो सुदर्शन चक्र जैसा कृष्ण का, वो मैंने देखा खुद, बड़ी अजीब चीज है वो। उसके अंदर ये कार्विंग्स और ये सारा। तो मुझे उन्होंने बोला आप ऐसा, हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि इसका हम लोग एक मंदिर बनाएंगे और आप बैठो उस मंदिर में। तो इसीलिए हम लोग इसको बेच नहीं रहे, ताकि हम बेच के तो हम कितना भी कमा लेंगे, लेकिन हमको ऐसा करना है कि हमारी आगे वाले पुश्ते भी खाएं पैसा इसमें से। क्योंकि लोग आएंगे, सारे इनको लोगों ने जमीनें दे दी है, किसी ने 50 एकड़ दे दी, किसी ने 100 एकड़ दे दी। अब आप, तो ये वही होगा ना कि जैसे मानव दयाल जी महाराज बोलते थे कि किसी गांव में एक गधा मर गया, तो गधे को उसने गाड़ दिया और जो है वो उसकी धीरे धीरे समाधि बन गई गधे की। तो समाधि अच्छी चल पड़ी उसकी। तो एक दिन जो उसका चेला था वो कहीं दूर गांव में था, तो किसी ने बोला कि अरे तेरे से भी बड़ा कोई गुरु वहां पे आ गया है दूर जगह। तो गया, देखा रे तो मेरा ही चेला है। तो गया अपने चेले से, फिर पूछा उसने, यार तूने कैसे मेरे से भी बड़ा साम्राज्य बना दिया? तो वो चेला बोला, वो महाराज जो आपने गधा वहां रखा है उसके बच्चे को मैंने दूसरी समाधि बनाई है। तो वो चल पड़ी मेरी अच्छी। तो आपकी नियत क्या है काम करने की? नियत जो है, मैंने कहा अगर आप नियत, इस नियत से काम करते हो कि इसकी शक्ति है, बोले उसमें बहुत एनर्जी है, इससे लोगों का फायदा हो, तब तो ठीक है, हम जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस की नियत से काम करते हो, फिर इसका नुकसान होगा, बहुत नुकसान होता है। आप हर जगह दुनिया में चोरी थोड़ी इधर उधर 19-20 कर सकते हो, अध्यात्म में बिल्कुल नहीं। अध्यात्म में कोई चांस नहीं है हेरा फेरी का, इधर नहीं चलता है वो। तो फिर जो है बोले अच्छा ठीक है, हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को वापस चेंज करके फिर आएंगे। तो मैंने बोला मैं नहीं जुड़ सकता ऐसे। अगर आप, फिर आप सोचो कितने, अभी इतने बड़े बड़े स्थान है, कितने पे कितना पैसा आता है उधर, लेकिन हमारे पास ऐसी चीज है, ऐसी शिक्षा है जिसका कोई मोल नहीं। इसको आप सारे दुनिया का धन लाके रख दो तो भी हमारी शिक्षा का पलड़ा भारी है। तो इसीलिए अब 6:35 हो गए, बहुत अच्छा। तो मैं ग्रुप में वो डालूंगा, अगर आप लोग सब सहमत हो तो हम लोग ऐसा शुरू करेंगे ग्रुप में।